सभी दर्शकों को स्वागत है। करीबन 2000 साल पहले इजराइल देश के नासरत शहर में मैरी, जिसका नाम मरियम है, उसके पिता का नाम इमरान और उसकी माँ का नाम हन्ना, मरियम नाम की लड़की से गैब्रियल नाम के देवदूत से मुलाकात हुआ। जो देवदूत ने बताया कि परमात्मा के परम कृपा से तुम्हारे गर्भ से एक बच्चा जन्म लेगा, जो कि तुम्हारे कुंवारी अवस्था में वो बच्चा जन्म लेगा। तुम बिल्कुल वर्जिन रहोगी, तो वो बच्चा आगे चल के बहुत चमत्कारी होगा। उसके जन्म के उपरांत ये भी बताया गया है कि जिस समय भेड़ बकरी चराने वाले जब भेड़ को चराने के लिए वर्ष के प्रथम माह में निकलते हैं चराने के लिए, उसी समय यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जो कि ये क्रियाकलाप लगभग फरवरी या मार्च महीने में होता है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी महीना जो होता है वो भेड़ के बच्चा का प्रजनन का प्रक्रिया चलता है, क्रियाकलाप बच्चा का प्रजनन करने वाला चलता है। तो दिसंबर या जनवरी महीना वो लोग का बच्चे का प्रजनन करने का चलता है। और मार्च और फरवरी जो महीना मैंने बताया, शायद फरवरी या मार्च समझ लीजिए कि वो चराने का समय था। तो उसी समय यीशु मसीह का जन्म हुआ है। बाइबल द्वारा ये भी बताया गया है कि यूसुफ जो उसके पिता हैं वो पेशे से बढ़ई थे, और ये भी लिखा हुआ है कि यीशु के जन्म के 2 वर्ष पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब आगे की बात बता रहा हूँ, उसमें ये चीज़ लिखित है कि 13 वर्ष के आयु तक उसका लिखित विवरण है कि यीशु मसीह क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। तो 13 वर्ष तक उसके आयु की विवरण है। 13 वर्ष के बाद वो कहाँ गए, क्या किए, उसके बाद कोई उल्लेख नहीं है। 29 वर्ष की आयु में उधर से लौटे, और उधर से आने के बाद लोगों को वो संदेश वाहक बन गए, नया धर्म का निर्माण किया। नया धर्म को निर्माण करने वाले को पैगंबर बोला जाता है। तो ईसाई धर्म का पहला पैगंबर बने, जो कि अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे कि यहोवा को परमात्मा मानिए, यहोवा हमारे परमेश्वर है, यहोवा को ही आप लोग देवता मानिए। तो यहूदी में यहूदी का देवता यहोवा है। ये बात ये धर्मगुरु जो थे, यहूदी के धर्मगुरु, ये लोग देखे कि लोगों को ये भड़का रहा है या हमसे सर्वश्रेष्ठ बन रहा है। तो वो रोमन साम्राज्य की उस समय सरकार चल रही थी। तो वो लोग रोमन साम्राज्य सरकार से बोले कि ये लोगों के मन में गलत धारणा फैला रहा है। तो उसी समय रोमन साम्राज्य सैनिक को भेजकर उसको बुलाए, और बीच चौराहे पर पहले कोड़ों की बरसात हुई। पहले कोड़ों से वो लोग मारे, और कोड़ों से मारने के बाद हाथ पैर में कील ठोक के वो क्रॉस वाले पे टांग दिए। 3 दिन के बाद यीशु मर गए। 3 दिन के बाद यीशु मर गए। उसके बाद उसके उपरांत बाइबल में ये भी चीज़ लिखा है, वो महिला का नाम तो हमें याद नहीं है। वो महिला 21 दिन के बाद वो पहाड़ी के जहाँ पे वो यीशु को टांगा गया था क्रॉस वाले पे, वहीं पे यीशु मसीह को वो पहाड़ी के पास देखी थी। उसने बताया कि मैंने यीशु मसीह को उस पहाड़ी के पास देखा है। उसने बताया तो लोगों ने मानना चालू कर दिया कि यीशु मसीह परमात्मा के अवतार हैं, परमेश्वर हैं। उसी समय से ये लोग पूजना चालू कर दिए। अब आप लोग को कुरान की तरफ ले जा रहा हूँ। कुरान में भी इसका उल्लेख है। अब कुरान की तरफ बता रहा हूँ। कुरान में लिखा हुआ है, मरियम जो महिला थी वो नर्तकी थी, नर्तकी या अर्थात नचनिया। तो गैब्रियल नाम का जो देवदूत था, उसने बताया कि ईश्वर तुम्हें शुद्धिकरण करेंगे, शुद्धिकरण के रूप में तुम्हारे गर्भ से एक बच्चा जन्म लेगा, जो कि वो यीशु मसीह होगा। तो नर्तकी को पहले शुद्धिकरण किए परमात्मा, उसके बाद उसके गर्भ से एक बच्चा जन्म लिया, जो कि यीशु मसीह का जो धर्म समुदाय आप बोलिएगा तो गैलिलियन यहूदी के समुदाय थे, जिसका द बैपिस्ट द्वारा उनका खतना हुआ था। खतना का मतलब आप लोग शायद नहीं समझते होंगे। खतना मुसलमान में ये अनिवार्य चीज़ होता है। खतना 10 या 12 बरस के उम्र में
खतना किया जाता है, जो कि उसी समय उसका लिंग का धर्म निर्माण हो जाएगा कि ये मुसलमान कौम से है। तो यीशु मसीह का खतना हुआ था, इसका लिखित विवरण भी है, आप लोग देख सकते हैं। और उन्हीं के बपतिस्मा दिया गया है। बपतिस्मा आपको बता दे रहा हूँ, बपतिस्मा जिसमें सूअर का तेल और गाय का चर्बी दोनों मिलावट रहता है। तो जो भी व्यक्ति ये बपतिस्मा अगर ले लेता है तो वो उसी समय ईसाई धर्म को अपना लेता है, ईसाई धर्म वो बन जाता है। तो इतना सारा उल्लेख कुरान में भी है, कुरान में बताया गया है कि इतना उल्लेख कुरान में है। ये सब सारे चीज़ खतना वाले और बपतिस्मा वाले सारे चीज़ उसमें उल्लेखित है। और कुरान में ये भी बताया गया है कि मरियम वर्जिन थी, कुंवारी थी, किसी से शादी नहीं किया था। और यूसुफ के बारे में भी लिखा हुआ है, यूसुफ केवल मददगार थे, इस चीज़ में मदद किए थे। यूसुफ केवल मरियम को सहयोग किए थे, ना कि मरियम उससे शादी की थी। तो कुरान में केवल कुंवारी उसको लिखा गया है कि वो मरियम कुंवारी थी, शादीशुदा नहीं थी और शादी आगे भी नहीं की है। मगर बाइबल और कुरान दोनों को मिलाइएगा तो दोनों में अलग अलग चीज़ है, अलग अलग चीज़ उल्लेखित है। तो एक ही चीज़ अगर दोनों चीज़ में लिखा होता तब ये बात हम मानते कि ये चीज़ सटीक है और सही है। बाकी की बात तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे और इसके विस्तार रूप से आगे और बताऊंगा। अगर इसमें ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।